हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 के एफ को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 12 की तक इन सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। और इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्ले लिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 12 के एफ को पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखेंगे पहला बोला गया किसी वृत्त की त्रिज्या आर, ठीक है, क्षेत्रफल ए है। तो बताना है ए बराबर हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो आपको देखिए, एक सेकंड। पहला नंबर ए यानी कि एरिया निकालना, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते क्या होता है, फार्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर। लिख लेंगे। दूसरा में बोला गया है यहाँ पर आर बताइए। आर मतलब होता है हमारा यहाँ पर त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पर पूरा आप बनाकर लिखें या नहीं तो डायरेक्ट हम बता देते हैं। आर बराबर होता है अंडर रूट में ए बटा में पाई। अब आप सोचेंगे कैसे हुआ, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो आर स्क्वायर लिखे हैं, हम इसको इधर भेज दें यानी तो ये पाई को इधर भेजे ना, सिर्फ ये बटा में पाई बराबर आर स्क्वायर। ये स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ पर आके अंडर रूट चढ़ेगा ना, तो ये अंडर रूट में ए बटा पाई हमारा आ जाएगा। ठीक है। चलिए, बोला गया किसी वृत्त का क्षेत्रफल अगर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या कितनी होगी। समझिए यहाँ। दूसरा में लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया जाए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर है। तो ये पाई से ये पाई हमारा कट जाएगा। चार स्क्वायर का मान इधर कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब कि एक है। ठीक है। चार बराबर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में एक है, तो इसका निकालेंगे ना, मानते एक आ जाएगा। क्योंकि एक गुना एक करेंगे तो एक एक बार निकल जाएगा। तीसरा ना, ये बोला गया वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होगा। देखिए त्रिज्या 8 है तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बताइए। तो आप कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का स्क्वायर दिया गया है 8, है ना। तो 8 का स्क्वायर यानी 64, और 64 में पाई से गुना करें तो 64 पाई। इसको हम 22/7 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आंसर में देखेंगे ना सभी में पाई लगा हुआ था। तो हमारा 64 कहाँ, ये 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो हमारा यहाँ पर स्क्वायर में आता है। उसी प्रकार से चौथा 12 सेंटीमीटर व्यास दिया गया। व्यास अगर 12 है तो इसका त्रिज्या कितना होगा, डायमीटर का आधा यानी व्यास का आधा होगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से निकाल देंगे। चौथा में क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 गुना 6 तो हो जाएगा 36 पाई स्क्वायर। यहाँ भी कर देंगे स्क्वायर। ठीक है। देखिए कहाँ है तीसरा नंबर में, तो इसको ऊपर टिक मार देंगे। चलिए अगले पेज पर देखिएगा। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज, 5वें नंबर पर। बोला गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी त्रिज्या कौन सी होगी। तो आप बताइए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 25 मीटर स्क्वायर। ये फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या करेंगे, ये वाला जो पाई है ना यहाँ पर हम इसको बटा में भेज सकते हैं। 25/पाई। यहाँ पर बचेगा आर का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो इधर रूट चढ़ जाएगा। 25/पाई, इधर सिर्फ बचेगा आर। ठीक है। तो हमसे त्रिज्या पूछा गया था कौन सा होगा, तो रूट में 25/पाई। रूट में 25/पाई मीटर, इसको मार देंगे। ठीक है। ये फ्रेंड्स आप ऑप्शन देख कर हिसाब से, मतलब ऑप्शन में किस प्रकार से दिया गया, पाई का मान रखा है कि नहीं रखा है, तो उस प्रकार से बनाएंगे। छठा में देखिए दो संकीर्ण वृत्त का व्यास दिया गया है 20 मीटर, और यहाँ पर दिया गया है 16 मीटर। तो बोला गया वृत्ताकार छल्ला का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका फार्मूला होता है जब दो वृत्त रहेगा ना तो लिखेंगे पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। पाई इंटू बड़ी आर कितना है यहाँ पर 20, और छोटी आर कितना है 16। तो देखेंगे ये व्यास दिया गया डायमीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे ना तो व्यास का आधा होता है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। और जो 16 दिया गया है ये हो जाएगा यहाँ पर आधा, 8 मीटर। अच्छा ये बड़ी आर है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और छोटा हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो पाई इंटू देखेंगे 10। अच्छा देखेंगे इतना ही दिया गया है, 10 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, यहाँ पर मैच हो गया है ऑप्शन नंबर 2। तो आगे हल करने की आवश्यकता ही नहीं, यही आंसर मार के आगे बढ़ेंगे। सातवां देखेंगे। बोला गया यहाँ पर उन वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका त्रिज्या दिया गया है 7, 2.1 और 3.5। तो वृत्त का त्रिज्या दिया गया है तो क्षेत्रफल निकालिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे ना वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर है 7, 7 का स्क्वायर तो 7 गुने 7। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, और 22 7 होता है 54 से। 154 यहाँ लिख देंगे। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। पहला बन गया। दूसरा ये
यहाँ भी लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पाई। अच्छा, पाई का मान डायरेक्ट हम लिख दें, चलिए एक बार लिख देते हैं पहले पूरा। पाई का मान 22/7, आर देखेंगे 2.1 दिया गया है, तो स्क्वायर है तो 2.1 इंटू 2.1। 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव। अब 22 तिया 66, 66 में 22 तिया के 66, 66 में यहाँ पर एक ऐसे पहले गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो 1386 आएगा। एक अंक ये टोटल 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। ये सेंटीमीटर में था, तो आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आगे चलिए तीसरे पर। यहाँ वही लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 इंटू 3.5, 7×5 = 35, कट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। अब 35 × 5 और गुने 22 यहाँ पर करना है, तो 3850 आएगा। एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब चाहे तो ये जीरो हटा सकते हैं लास्ट वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि सातवां का यहाँ पर तीनों प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। चलिए 8वें पर देखेंगे। 8वां बोला गया है कि ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास यहाँ पर दिया गया सभी में। तो व्यास दिया गया है तो सबको पहले त्रिज्या में बदलिए तो जरा। 7 मीटर है तो 7 का आधा कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा, 7/2 तो 3.5 मीटर, ये क्या आ जाएगा आर, यानी कि त्रिज्या। दूसरा हम देखेंगे 5.6 है, 2 से भागा देंगे तो 2.8 आ जाएगा, ये हमारा क्या है आर, यानी कि निकल जाएगा त्रिज्या। तीसरा में डायरेक्ट लिख दें 42 का आधा 21 होता है तो 2.1 सेंटीमीटर, ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। अब तो कोई भी प्रश्न देखने की आवश्यकता भी नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 3.5 गुना 3.5 हो जाएगा, ठीक है। 7 से यहाँ पर काट देंगे, 7×5 = 35.5। अच्छा, अब ये वाला फ्रेंड्स तुरंत गुना किए थे, 3850 आया था इससे पहले वाला में, तो 38.50 मीटर में दिया गया है, तो आंसर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर दूसरा देखेंगे, सेम इसी प्रकार से निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो 2.8 गुने 2.8, 7×4 = 28.4 यहाँ पर हो जाएगा। अब 22×88 होगा, 88 में फिर यहाँ पर 28 से गुना करेंगे तो 2464। एक अंक 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा में आइए, पाई का मान लिखेंगे 22/7, आर स्क्वायर यानी 2.1 गुने 2.1, 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 21 तिया के 63, और 63 में फिर यहाँ पर 21 है यानी 2.1, फिर गुना करेंगे तो 1386 आएगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। पहले आप खुद देखेंगे, फिर बताइएगा यहाँ तक हमको दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर सब एक ही जैसा प्रश्न तो डायरेक्ट बता दिए हैं, तो 8वां कंप्लीट हो जाता है। 9वां बोला गया ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि दिया गया है 88 मीटर। तो देखेंगे, लिख लेते हैं ना, यहाँ पर वृत्त की परिधि पर क्षेत्रफल दिया गया है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। कैसे निकालिएगा, तो पहले तो आप लिखेंगे वृत्त की परिधि, फार्मूला होता है 2πr, परिधि 88 दिया गया है, 2 पाई का मान 22/7, ये आर, 22×44 और 44×88, आर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×14 आ गया है। हमें यहाँ पर आर निकालना था, पता है क्यों, अब आर निकल गया है। अब हम यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल बोला गया है तो निकाल देंगे। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर देखेंगे 14 निकाले हैं ना, तो 14×14 कट जाएगा, 7×14, 14×2 = 28, 28 गुने यहाँ पर 22 कर देंगे तो 616 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 9वां नंबर सॉल्व हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे तो 66 मीटर है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला 2πr, परिधि कितना है 66, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर, देखेंगे 22 तिया के 66 कट जाएगा। अच्छा, ये नहीं कटेगा तो गुना करेंगे ना, आर बराबर था 7 तिया 21 हो जाएगा, अब बटा में 2, तो हमारा यहाँ पर आर निकल जाएगा 21/2। आप चाहे तो इसको 10.5 काट सकते हैं, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए। अब यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर स्क्वायर यानी 21/2 गुने 21/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21, 2 से कट जाएगा, 11×2 = 22, अब तो नहीं कटेगा, 11 तिया 33, 33×21 करेंगे तो 693, और नीचे 2 बच गया है, 693 का आधा कर दीजिए तो 346.5 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। ये हमारा 9वां का दूसरा का आंसर आ गया है। अब यहाँ पर तीसरा को देखेंगे, 242 है,
लिख देंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि तो 242 है। 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर ये कट जाएगा। बिल्कुल कटेगा, 22 से कम 22, 2 बचेगा, फिर एक बार में 22। ठीक है, 11 बार में। यहाँ पर देखेंगे 11×7=77 और 2 यहाँ पर भागा में आ जाएगा तो 77/2। यहाँ से निकाल दीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई का मान 22/7, r² यानी 77/2 गुने 77/2। तो 7 से 11 बार में 77, 2 से 11 बार में 22। अब नहीं कटेगा तो 11×11×77 कर दीजिए तो आ जाएगा 9317/2 और 2 से यहाँ पर भागा दे देंगे तो 4658.5 सेंटीमीटर²। 4658.5। देखिए, तो हमारा यहाँ पर नोमा का तीसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 9 नंबर तक के प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर से लेकर के आगे का प्रश्न हम यहाँ पर कल हल करा देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।